अच्छा तो जी अस्सलाम वालेकुम. This lecture is about the third part of Banker's algorithm, that is resource request algorithm for process PI. इसका हम हेडिंग डाल लेते हैं, इंसर्ट करेंगे टेक्स्ट बॉक्स, Banker's algorithm resource request algorithm for process PI. ठीक है ना. हमारे पास कोई भी प्रोसेस है, प्रोसेस PI, वो रिसोर्स को रिक्वेस्ट करेगा अगर, तो उसका कोई ना कोई मैकेनिज्म क्या होगा वो आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो ये हमारे पास इसके अंदर सेफ्टी एल्गोरिथम जो है वो बीच में उसकी झलक आएगी, जो हमने पिछली वीडियो में पार्ट 2 के अंदर हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था. ठीक है. इसकी हेडिंग थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए. 24 हेडिंग मेरे ख्याल मुनासिब होगी, बोल्ड और अंडरलाइन के साथ. अच्छा जी, आगे आते हैं हम लोग. हम क्या करेंगे इसके अंदर, हमें एक एडिशनल एल्गोरिथम में जो हम जो है वो इसके अंदर हम यूज करेंगे, वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, और दैट इज रिक्वेस्ट वेक्टर. ठीक है ना. रिक्वेस्ट आई जे हमारे पास, अगर जिस तरह हमने बाकी वेक्टर्स डिफाइन किए थे उस तरह रिक्वेस्ट आई जे भी हमारे पास हो सकता है, और अगर वो के हो, इसका मतलब है मीन्स दैट प्रोसेस पी आई wants k instances of of resource type rj. अच्छा, इसका मतलब क्या है कि आपका अगर एक प्रोसेस है वो एक रिक्वेस्ट कर रहा है, तो रिक्वेस्ट का हमारे पास एक वेक्टर आएगा जिसके अंदर लिखा जाएगा कि उसने किस रिसोर्स टाइप की कितनी इंस्टेंसेस जो है वो रिक्वेस्ट की है. ठीक है ना. अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा एल्गोरिथम के ऊपर. पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप ये है कि इफ रिक्वेस्ट आई, यहां पे हम नंबरिंग थोड़ी सी डालना शुरू कर देते हैं बजाय मैनुअल करने के. इफ रिक्वेस्ट ऑफ आई is less than or equal to need of I, यानी कि अगर रिक्वेस्ट जो उसने की है उसकी नीड से कम है. हमने पहले ही बताया था कि हम अप फ्रंट बताएंगे, प्रोसेसेस अप फ्रंट बताएंगे कि उनको टोटल रिसोर्सेज कितनी चाहिए होंगी. अब वो हमारे पास लिखा हुआ है कहीं ना कहीं कि मैक्सिमम तो इसको ये चाहिए हो सकती है. अब उसने रिक्वेस्ट कर दी. अब अगर रिक्वेस्ट जो है वो उस लिमिट के अंदर है, तब तो ये स्टेप 2 पर जाएगा. और अगर ऐसा नहीं है, ये रिक्वेस्ट जो है उसके टोटल डिक्लेरेशन से ज्यादा है, तो हमारी पहली वाली कंडीशन जो है वो वायलेट हो जाएगी, और हम ये कहेंगे कि भाई मैक्सिमम क्लेम से एक्सीड कर गया है. तो यहां पे हम लिखेंगे एल्स रेज एन एरर एज मैक्सिमम क्लेम एज एक्सीडेड. यानी कि चीटिंग नहीं हो सकती कि भाई आपने पहले कुछ और बोला. पहले आपने कहा कि रिसोर्स टाइप 5, रिसोर्स टाइप ए के मुझे जो है वो 3 इंस्टेंसेस चाहिए होंगे, और बाद में आपने 8 मांग लिए. ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है. अच्छा, अब स्टेप 2 में क्या होगा? अगर रिक्वेस्ट जो है अवेलेबल से कम है, पहले तो हमने चेक कर लिया कि जितना उसने मांगा था मैक्सिमम, उससे उसके अंदर है, अंदर है या नहीं है. दूसरा मामला आएगा अगर वो अवेलेबल से कम है या नहीं. इफ रिक्वेस्ट ऑफ आई
इज लेस देन और इक्वल टू अवेलेबल। अवेलेबल वेक्टर वो है जो बताता है कि हर रिसोर्स टाइप के कौन कौन से इंस्टेंसेस जो है वो अवेलेबल हैं। तो हम जाएंगे गो टू स्टेप 3, यानी कि अगर जो उसकी मांग है जो वो चाह रहा है लेना वो अवेलेबल से कम है तो स्टेप 3 पे जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसको वेट करना पड़ेगा जब तक कि रिसोर्स अवेलेबल नहीं हो जाती। ठीक है, यहां पर हम लिखते हैं एल्स पी आई प्रोसेस पी आई हैज टू वेट ड्यू टू रिसोर्स अनअवेलेबिलिटी। रिसोर्स अनअवेलेबिलिटी की वजह से प्रोसेस पी आई को अब वेट करना पड़ेगा जब तक कि प्रोसेस अब जब तक कि रिसोर्स फ्री नहीं हो जाती। ठीक है, तो यानी कि ऐसा कोई अगर प्रोसेस है जिसकी रिक्वेस्ट जो है वो अवेलेबल से ज्यादा है तो फिर हम उसको थोड़ा सा रोक देंगे कि भाई मजीद आपको नहीं मिल सकता, आप बैठ जाए। तीसरे स्टेप में अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू है, ये दोनों कंडीशंस जो है वो यानी कि जो उसकी नीड थी, मैक्सिमम नीड थी उससे कम है, अवेलेबल है उससे भी कम है, इसका मतलब है इसको दिया जा सकता है प्रोसेस, इसको जो है रिसोर्सेज दी जा सकती हैं। लेकिन हम रिसोर्सेज देंगे नहीं, हम पहले प्रिटेंड करेंगे कि रिसोर्सेज इसको दे दी गई हैं, और अगर इसको रिसोर्स देने से हम सेफ स्टेट में रहते हैं तब तो हम इसको रिसोर्स दे देंगे, और अगर ऐसा नहीं होता तो हम इसको रिसोर्स नहीं देंगे, हम इसको जो है वो सीधी तरीके से अनसेफ स्टेट में जाने के बजाय हम इसको जो है वो नहीं देंगे, पुरानी स्टेट को हम जो है वो रिस्टोर कर लेंगे। इसको लिखेंगे कैसे? लिखेंगे ऐसे, प्रिटेंड टू एलोकेट रिसोर्सेस to pi by modifying state as follows। ठीक है, अवेलेबल इज इक्वल टू अवेलेबल माइनस रिक्वेस्ट आई। ठीक है, अवेलेबल जो है वो अवेलेबल माइनस रिक्वेस्ट जो है वो आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमने उसकी रिक्वेस्ट उसको अवेलेबल में से दे दिया। फिर आएगा एलोकेशन, जाहिर है जब उसको हमने दे दिया है तो एलोकेशन में चला जाएगा। एलोकेशन ऑफ आई इज इक्वल टू एलोकेशन ऑफ आई प्लस रिक्वेस्ट आई। ठीक है ना, यानी कि एलोकेशन में हमने उस रिक्वेस्ट जो हमने दी थी वो ग्रांट कर दी, और इसी तरीके से नीड को हम अपडेट करेंगे। नीड ऑफ आई ये अब कम रह गई होगी, नीड ऑफ आई इज इक्वल टू नीड ऑफ आई माइनस रिक्वेस्ट ऑफ आई, यानी कि आई की जो नीड थी वो अब कम रह गई क्योंकि उसकी रिक्वेस्ट को हमने फुलफिल कर दिया है। अब हम अगले स्टेप में आते हैं, और अगले स्टेप में आने के बाद हमें पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। अगले स्टेप में आने के बाद हम कहेंगे अब यहाँ पे सेफ्टी एल्गोरिथम चलेगा। इफ सेफ स्टेट देन रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू प्रोसेस पीआई। ठीक है ना, अगर सेफ स्टेट में चला गया तो इसका मतलब रिसोर्सेज हम एलोकेट कर देंगे, हमारा काम हो गया। और अगर सेफ स्टेट में नहीं गया एल्स
unsafe state and PI must wait and old state of allocation is restored. यानी कि यहां पे हमारे पास सेफ्टी एल्गोरिथम जो है वो काम करेगा स्टेप नंबर 4 के अंदर। ठीक है, अब ये हमने डिस्कस कर लिया, इसके बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स बता दिए हमने बैंकर्स एल्गोरिथम के। उसका हमने सेफ्टी एल्गोरिथम डिस्कस कर लिया था, फिर इसका हमने रिसोर्स रिक्वेस्ट एल्गोरिथम भी डिस्कस कर लिया था। ठीक है ना, अब अगली एग्जांपल, अगली वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी क्योंकि इसके अंदर हम जो है बैंकर्स एल्गोरिथम को जो है वो थोड़ा सा एक एग्जांपल को चलाएंगे और फिर देखेंगे कि हमारे पास क्या सूरत हाल है। ठीक है, तो इसके अंदर हम जो है वो यहाँ पे ये वाली वीडियो जो है वो हम एंड कर लेते हैं।